प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन है, पहला एक का है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो दो इसमें है, लड़का और लड़की है। तो पहला क्या मानेंगे, लड़कों की संख्या क्या मानेंगे, माना कि लड़कों की संख्या कितना होगा x, तथा लड़कियों की संख्या कितना होगा, लड़कियों की संख्या y होगा। ठीक है। कहता है कुल मिला के कितना विद्यार्थी है, 10। तो 10 विद्यार्थी कक्षा 10 के है, तो दोनों मिलाइए के है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। क्यों हुआ, लड़का लड़की मिला के है। फिर प्रश्न से पुनः प्रश्न से पहला समीकरण बन जाएगा। दोहराव में क्या लिखते हैं, पुनः प्रश्न से कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़का लड़की में तुलना हो रहा है, तो जब तुलना होता है देखो को इधर लिखते हैं, को कहता है लड़कियों की संख्या, इसके बारे में बोल रहा है, जिसके बारे में बोलेगा उंगली वहाँ रखेंगे। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, ये अधिक है। कौन अधिक है, ये अधिक है। तो इसमें जोड़ेंगे या इसमें घटाएंगे, लड़की ज़्यादा है तो भारी हो रहा था, उसमें से निकाल लिए, 4 अधिक है तो क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे। 3 अधिक कहेगा, 3 घटाते। कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। अधिक है तो मतलब झुक गया तो उसमें से निकाल लेंगे ना, माइनस करना मतलब निकालना, या तो निकालना या तो इधर देना। बात क्या है, एक ही बात है। अब इसको हल कर लेंगे। x है प्लस y, इधर आके माइनस y होगा, उधर हो गया -4, समीकरण 2 हो गया। यह सवाल पिछले एक्सरसाइज के जैसा है। पेंसिल है, कलम है, तो पेंसिल को मानेंगे x और कलम को मानेंगे y। तो माना, तुम लोग भी लिखते चलो, माना पहले एगो का दाम निकालेंगे। माना कि एक पेंसिल, क्या को पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, x है ना, एगो का x है ना, तथा पेंसिल के बाद क्या है, एक कलम, एक कौन सी है, कलम है। एक कलम का मूल्य कितना होगा, एगो x बाद दूसरा क्या होगा, y है ना। अब देखो ध्यान से, बहुत आसान है ये। लिखा हुआ है कि 5 पेंसिल है तो 5x होगा। उसके बाद है 7 कलम है, 7y होगा। दोनों मिला कर 50 रुपया होगा। समीकरण कितना हो गया, 1। जब 1 बन जाए तो क्या लिखते हैं, पुनः प्रश्न से। ध्यान देना, किताब को देखो, लिखा हुआ 7 पेंसिल 7x, जितना पेंसिल उतना x, 5 कलम 5y, दोनों मिला के है 46 रुपया। इससे समीकरण क्या बनेगा, इससे समीकरण क्या बनेगा, दूसरा बनेगा। ये प्रश्नावली 3.2 का है। समीकरण इस रूप में रहता है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। नोट भी करते चलना है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें समीकरण के हल करने के 3 शर्त हैं। कितने शर्त हैं, जिसमें पहला शर्त है, ध्यान से देखना तुम लोग, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। a1/a2 नहीं बराबर है किसके, तो स्टार लगा देंगे तो इसके अद्वितीय हल होंगे। नोट करना जरूरी है, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल को ही कहते हैं केवल एक हल, अद्वितीय हल को ही कहते हैं केवल एक हल। ठीक है। उसके बाद इसको कहेंगे अविरोधी समीकरण। कौन समीकरण, इस पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, अविरोधी समीकरण या अविरोधी समीकरण निकाय लिखा रहेगा। उसके बाद इसके संगत हल होंगे। क्या होंगे, जिसके हल होते हैं उसको संगत हल कहते हैं। और जब इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो एक बिंदु पर क्या करेगा, हाँ, एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो समझ लेंगे कौन समीकरण है, ये अविरोधी है। कौन सी है, यहाँ पे मान के लो एगो x है एगो y है। आया समझ में। दूसरा शर्त है इसी का,
A1 बाय A2 बराबर रहेगा B1 बाय B2 और नहीं बराबर होगा C1 बाय C2। तो फिर इसमें लिखेंगे हम लोग इसके कोई हल नहीं होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं। और इसको कहेंगे विरोधी समीकरण। जिस समीकरण का कोई हल न रहे उसे क्या कहते हैं? विरोधी समीकरण। ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। और इसका हल होगा असंगत। जिसके हल होंगे ही नहीं उसको क्या कहते हैं? असंगत। और जब इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ रेल की पटरी की तरह समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर। समांतर। जिसका ग्राफ समांतर होगा उसको क्या कहेंगे? ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ को ही आलेख कहते हैं। ग्राफ को ही आलेख। तो आलेख किसका समांतर होगा? ये जो समीकरण 1 और 2 लिखे हैं, समीकरण 1 जो है ना, ये समीकरण 1 का मूल रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक का मतलब होता है कि चर इसमें 2 गो है, इसलिए इसका नाम है दो चर। और रैखिक इसलिए इसका नाम पड़ा कि घात 1 है। जिसका घात 1 है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। कई बार मैट्रिक परीक्षा में पूछा है रैखिक समीकरण घात कितना होता है? 1। एक घात वाले को ही एक घात 1 कहते हैं, उसी को रैखिक कहते हैं। दो चर, एगो x है एगो y है, इसलिए इसका नाम पड़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। दूसरा बात, इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो एगो रेखा बनेगा, इसलिए भी नाम इसका है रैखिक। ठीक है। ये समीकरण 1 का मूल रूप है। समीकरण 1 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वह इसी रूप में रहता है। तो A1 क्या होता है? x का गुणक। B1 क्या होता है? y का गुणक। C1 क्या होता है? अचर पद। इस समीकरण 1 के लिए। समीकरण 2 के लिए A2 क्या होता है? x का गुणक। B2 क्या होता है? y का गुणक। C2 क्या होता है? अचर पद। अचर पद समझ में आया? अब क्या किए हैं? A1 बाय A2, A1 बाय, तो A1 में भगा दिए हैं A2 से, और नहीं बराबर होगा B1 और B2 के, तो इसके अद्वितीय हल मतलब हल होंगे। हल। और जब जिसके हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, उस समीकरण को अविरोधी समीकरण। ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से इसे पूछेगा अविरोधी समीकरण का आलेख कैसा होता है? तो आलेख एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और उसके संगत होते हैं का असंगत। यदि इस शर्त को मान लिया A1 बाय A2 नहीं बराबर हो B1 B2 का, तो संगत हल होंगे। क्या होंगे? यदि 2 गो बराबर है, तेसर बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा। और जिसका कोई हल नहीं होता उसे कहते हैं विरोधी समीकरण, और उसका हल होता है असंगत। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो कहीं टचे नहीं करेगा, नहीं टच करेगा तो नहीं हल होगा। एक जगह टच करेगा तो एक हल होगा, और ढेरी जगह टच करेगा तो ढेरी हल होगा। उसी को मेनी सॉल्यूशन कहते हैं, उसी को अनंत हल कहते हैं। तीसरा शर्त है समीकरण को हल करने का कि A1 बाय A2 बराबर होगा B1 बाय B2 और बराबर होगा, तीनों बराबर होगा। तीनों जब बराबर होगा तो पहला नंबर होगा कि इसके अनंत हल होंगे। इसके कौन हल? अनंत हल। अनंत हल को ही कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अनंत हल का ही दूसरा नाम क्या है? अपरिमित रूप से, या इसी का नाम है अनगिनत हल। अनंत के हैं या अनगिनत? क्या गो नाम बताए? 3 गो नाम। अनंत हल उसी कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल उसी कहते हैं अनगिनत हल। दूसरा बात, जिसके अनंत हल होते हैं उसको कहते हैं आश्रित समीकरण। कौन समीकरण कहेंगे? याद रखना, ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से पूछेगा। कौन समीकरण कहेंगे? आश्रित समीकरण। कौन समीकरण? और इसके अनंत हल होते तो हैं। जिसका हल होता है उसको कहते हैं संगत हल। क्या इसके हल होते हैं? तो संगत हल। जिसके हल होते हैं संगत, जिसका हल होबे नहीं करते हैं असंगत। उसके बाद जब इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ का ही दूसरा नाम क्या है? आलेख। ग्राफ का दूसरा नाम आलेख। जब इसका आलेख खींचेंगे तो समीकरण 1 भी इसी रास्ता से जाएगा, समीकरण 2 भी इसी रास्ता से जाएगा। इसका आलेख होगा संपाती। कैसा होगा? संपाती मतलब समीकरण 1 को इसी पर है, 2 भी इसी पर। दोनों समीकरण एक खय पर चढ़ल है, तो दोनों समीकरण उसको क्या जगह टच कर रहा है? 2 जगह, अनंत जगह। दोनों रेखा जब एक खय पर चढ़ल है तो सगड़े सटलेन जा रहा है, तो अनंत जगह छू रहा है, इसलिए इसके अनंत हल है। ज्या जगह दोनों समीकरण को छुएगा दोनों रेखा, त्या हल होगा। क्या जगह छुआ है?
इसलिए इसके अनंत हल होते हैं। इससे पहले वाला में समांतर था, समांतर वाला कहीं छुआ था क्या? नहीं छुआ है तो कोई हल नहीं। टच होगा तभी ये हल, एक जगह काटेगा तो एक हल। संगत हल असंगत हल को हम लोग समझते हैं। कौन हल को? संगत और असंगत को। संगत और असंगत को। संगत कहते हैं जिसका हल हो, जिसका हल हो, और असंगत कहते हैं जिसका हल न, जिसका हल न हो। बस इतने को बात समझना है। तो हल, जिसका हल हो में दो गो आता है। एक आता है अविरोधी, एक आता है आश्रित समीकरण। कौन समीकरण? आश्रित समीकरण। और जिसका हल न हो उसमें आता है विरोधी समीकरण। पीछे हम बता चुके हैं ये बात। पीछे हम कैसे आश्रित समीकरण के अनंत हल होते हैं, ध्यान देना। आश्रित समीकरण के अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, हल होते तो हैं, इसीलिए हुआ संगत। अविरोधी समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं, होते तो हैं, इसीलिए हुआ इसका संगत। और असंगत, जिसका हल न हो उसको कहते हैं विरोधी समीकरण। विरोधी समीकरण का हल होता ही नहीं है, इसलिए यह हुआ असंगत। तो प्रश्नावली 3.2 का 2 नंबर सवाल को देखेंगे। कितना नंबर? सबसे पहले सवाल को लिखेंगे। लिखा हुआ है 5x - 4y + 8 = 0। ये समीकरण कितना हुआ? 1 हुआ। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। ये समीकरण कितना हुआ? तो हम लोग कहता है इसमें चेक कीजिए कि किसका रेखा प्रतिच्छेद करेगा, किसका समांतर होगा, किसका समवर्ती होगा। तुमको तीनों शर्त बताए हैं, तो पहले चेक करेंगे। A1 कितना है? A1 कितना है? ध्यान दो यहाँ। B1 कितना है? -4, चिन्ह सहित बोलना है, y को छोड़ करके। जब A1 कहेगा x का गुणक बोलना है, x को ढकना है। B1 कहेगा तो y को ढकना है। क्या दिख रहा है? -4। C1 कितना है? 8। A2 कितना है? x को छोड़ करके 7। B2 कितना है? 6। C2 कितना है? चिन्ह सहित बोलना है। अब चेक करते हैं A1/2। करें चेक? तो A1/A2। A1 कितना है? 5/7। B1/B2 चेक करते हैं। -4 कटबो करेगा, 2 3 6, 2 2 4, कितना हुआ? चलो C1/C2 चेक करते हैं। C1 है 8, C2 है -, कटबो करेगा। क्या ये दोनों बराबर है? लिखेंगे चूंकि A1/A2 नहीं बराबर हुआ B1/B2 के, बराबर नहीं हुआ, अतः इसके आलेख क्या होगा? अतः इसके आलेख पीछे लिखा है ना, इसके आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगी या करती है? करेगी। इसमें कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन का, तीसरा का 3 बनाया है। कहता है बताइए कि इसके हल संगत होगा कि असंगत। हम संगत और असंगत के बारे में बताए हैं। जिसका हल हो संगत, जिसका हल न हो असंगत। तो चेक करते हैं। A1 कितना दिया हुआ है? 3/2। B1 कितना दिया हुआ है? 5/3। C1 कितना दिया हुआ है? 7। A2 कितना दिया हुआ है? 9। B2 कितना दिया हुआ है? -10। C2 कितना दिया हुआ है? 14। तो A1/A2 चेक करेंगे। A1 है 3/2। A2 कितना है? तो एगो भिन्न है, एगो भिन्न नहीं, तो उसको भी बना लेना चाहिए, बोले थे। तो 3/2 है, 1 कहाँ जाएगा? नीचे क्या होगा? 3 तिया 9, 3 तिया, तो 1/, कितना हुआ? 6। अब B1/B2। B1 कितना? B1 कितना? 5/3। B2 कितना? माइनस, ऊपर में भिन्न है, नीचे भिन्न नहीं है, तो भिन्न बना लेना चाहिए, बोले थे। 5/3, 1/-10 कहाँ? 5 दूना, तो बराबर 1/6 या -6। क्या दोनों बराबर है? C1/C2 देखते हैं। C1 कितना है? 7। C2 कितना है? 14। 7 दूना कितना हुआ? 1/2। हम देख रहे हैं क्या ये दोनों बराबर है?
माइनस नहीं रहता तो बराबर होता। लिखेंगे चूंकि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के, इसीलिए इसके संगत हल होंगे। इसके संगत हल लिखेंगे या अद्वितीय हल है? इसके संगत हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे या संगत है, क्या बात ना है? अद्वितीय हल होगा तो संगत हल होगा। है p के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे? क्या बोला लास्ट में? अद्वितीय हल। क्या बोला लास्ट में? अद्वितीय हल होंगे। तो यदि कहेगा अद्वितीय हल होंगे तो अद्वितीय हल होने के लिए, नोट करो, होने के लिए क्या अद्वितीय हल होने के लिए तो शर्त पढ़ा है क्या? क्या पढ़ा है उसको लिखना है। a1/a2 नहीं बराबर है किसके? नहीं बराबर ना b1/, तो a1 है कितना? 4 बट a2 कितना है? 2, बराबर नहीं को बराबर नहीं है रहने देंगे। b1 कितना है? p, b2 कितना है? 2, कोना कोनी गुना करेंगे, 2 गुना p, 2p, बराबर काटल तो काटले रहेगा, 4 दूना 8, या p काटले रहेगा, 2 इना के भागा हो जाएगा, 8/2, 2 चौके 8, या p नहीं बराबर होगा 4 के। यही हुआ आंसर। ऐसे ही ये बनाना है। इसमें बोल रहा है कि k के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या बोल रहा है? k के किस मान के लिए? इससे पहले था कोई हल नहीं है, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल कह रहा है तो उसका शर्त लगाएंगे, जो कहेगा उसका शर्त लगाएंगे। इसमें किसका बोल रहा है? अपरिमित रूप से। यहाँ लिखेंगे अपरिमित, नोट करो, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा जटिल टर्म है, a1 a2 को फिर छा लेते हैं। a1 कितना है? k, b1 कितना है? 3, c1 कितना है? ये पूरे चिन्ह सहित k-3। यहाँ पे गलती हो सकता है, ठीक है, a b c ढूंढने में परेशानी हो सकती है, ध्यान देना। a2 कितना है? 12, b2 कितना है? k, c2 कितना है? -k। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग चेक करेंगे क्या बोल रहा है, कौन हल के लिए क्या बोल रहा है, शर्त हिसाब में क्या बोल रहा है? अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए अपरिमित रूप से क्या शर्त है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 कितना है? k, a2 कितना है? 12, b1 कितना है? 3, b2 कितना है? k, c1 कितना है? -k-3/-k। यही है क्या? माइनस ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे k/12 बराबर 3/k बराबर k-3/k। इसको मानेंगे फर्स्ट पार्ट, इसको मानेंगे सेकेंड पार्ट, इसको मानेंगे थर्ड पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को लिख दिए। तो एक बार क्या करेंगे, ई दोनों को लेंगे फर्स्ट और सेकेंड से। क्या लिखेंगे? फर्स्ट तथा सेकेंड से। कहाँ से? तो फर्स्ट चूंकि एक दूसरे के बराबर है तो फर्स्ट है कितना? k/12, सेकेंड पर कितना है? 3/k। कोना कोनी गुना करेंगे, k गुना k, k स्क्वायर 12 36, या k बराबर 36 का रूट, अब बगल में क्या रहता है? प्लस माइनस, या k बराबर क्या निकला? +-6। इतना भी लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे पुनः या अगेन, पुनः 1 और 2 को लिए थे तो इस बार लेंगे 2 और 3 को, अपना मन है, या 1 और 3 को। किसको लें? 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से। तो 2 तथा 3 को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, इक्वल बराबर। तो 2 है कितना? 3/k, और 3 कितना है? k-3/k। कोना कोनी गुना करेंगे, 3 गुना k, 3k, k गुना k, k स्क्वायर, 3 गुना k, 3k। तो 3 की है ये है, -3k इधर आएगा क्या होगा? +3k, उधर क्या बच गया? k स्क्वायर, 3k कितना k? 6k बराबर k स्क्वायर। तो यहाँ k स्क्वायर 2 को k है, इससे ये क्या हो गया? तो k बराबर कितना हुआ? 6।
तो ये वो आंसर ये हो गया, दोनों तो वही आंसर हुआ, इतना लिख सकते हैं।